बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अमीन। बायोलॉजी 10th क्लास और उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि चैप्टर 14 में से है और ये हमारा लेक्चर 15 है। तो आइए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में देखते हैं। पहले तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं? बहुत आसान सी बात है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये आपको मालूम है कि वेजिटेटिव पार्ट जो हैं वो रूट होती है, स्टेम होता है, लीव होते हैं। फ्लावर जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट में शामिल नहीं। यहां रूट, स्टेम और लीव्स ये गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये है जी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। नाउ इट इज ऑफ टू टाइप। One is natural and the second is artificial. The natural, तो नेचुरल में हमें ये अवेलेबल होते हैं कि हम इनको ग्रो ही ये कुदरती तौर पर ग्रो कर सकते हैं। लगाने का तरीक़ेकार होता है। अब इसमें नेचुरल प्रोपेगेशन में हम देखते हैं कि कैसे। पहले नंबर पर बल्ब्स। बल्ब जो है शॉर्टेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता। आइए, तो ये है जी स्टेम, ये स्टेम है इसका, सॉरी, ये छोटा सा स्टेम और इसके ऊपर एक एपिकल बड है और इसके नीचे एडवेंटिशियस रूट निकलती है और ये इसके स्केल लीव्स हैं जिनके अंदर ये फूड मौजूद है। आइए, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता है जी, इसके थिक फ्लैशी लीव्स हैं और लीव्स स्टोर फूड और इनके अंदर खुराक जमा होती है। एडवेंटिशियस रूट एमर्ज फ्रॉम द स्टेम और स्टेम से ये एडवेंटिशियस रूट होती है। याद रहे कि एडवेंटिशियस रूट के लफ्ज को पूरी तरह ये जान लें, ये टेप रूट नहीं। टेप रूट रेडिकल से निकलती है और एडवेंटिशियस रूट ये सिर्फ और सिर्फ अगर निकलती हैं तो ये वेजिटेटिव पार्ट से निकलती हैं। वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम और लीव से निकलने वाली ये रूट्स एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। और शूट emerges from the top of the, अब उसके स्टेम के बेस के टॉप से ये निकलते और इसमें मिसालें दी जाती हैं, अनियन, प्याज जिसको कहते हैं, और एक ट्यूलिप ये फूल है, उसमें भी ये। अब एक और प्रोपेगेशन है वेजिटेटिव, कॉर्म्स। कॉर्म जो है ये शॉर्ट स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है। शॉर्ट छोटे छोटे स्टेम। फूड इज स्टोर इन स्टेम और स्टेम में खुराक जमा होती है। बर्ड्स प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द कॉर्म और कॉर्म के टॉप पर एक बर्ड मौजूद होती है। अब देखिए यहाँ पे
ये दिखाया गया और इसमें एक बर्ड यहां ऊपर दिखाई गई है और एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द स्टेम और ये नीचे एडवेंटिशियस रूट है। बड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, इसमें है जी गार्लिक, लहसुन जिसको कहते हैं। डैशीन ये अरबी है। कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया इसको कहते हैं। कोलोकेशिया का ये कॉर्म कहलाता है और इसे डैशीन कहते हैं। अब राइजोम, राइजोम हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम। अभी तक आपने ये बात देखी है कि अगर बल्ब तो अंडरग्राउंड स्टेम है, कॉर्म है तो अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम है तो अंडरग्राउंड स्टेम है। अब स्टेम ट्यूबर पर जाएंगे तो वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है। अरे ये अंडरग्राउंड स्टेम की बात है, लेकिन यहां पे हॉरिजेंटल के यानी जमीन के साथ साथ हॉरिजेंटली ये आगे बढ़ते हैं। राइजोम पोर्शन हैव स्केल लीफ और इसके ऊपर स्केल लीव्स मौजूद होते हैं। तो आइए स्केल लीव आपको दिखाते हैं। तो ये आप पूरी तरह देखिए, ये यहां पर आपको लाइन जो नजर आ रही है इसके ऊपर एक ब्राउन कलर के स्केल्स है, इनके ऊपर ये स्केल्स और इन्हीं के अंदर ये बड मौजूद है और फिर इससे एडवेंटिशियस रूट निकलती है। इन लार्ज पोर्शन हैव ए नोड और इन लार्ज पोर्शन एक नोड रखता है। नोड हैव ए बड और नोड की एक बड होती है। Buds are present on upper portion of the rhizome. The buds give rise the shoot and lower surface of the rhizome produces the adventitious root. अब ये इसमें है जी जिंजर, वाटर लिली। वाटर लिली ये कमल के फूल को कहते हैं जो पानी में होता है, इसे नीलोफर भी कहते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेम ट्यूबर पर को देखते हैं। स्टेम ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम और इसे भी राइजोम ही कहा जाता है। ऑन ए लार्ज पोर्शन एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स जिनको आइस कहते हैं। ये देखिए ये है पोटैटो और इसके ऊपर आइस देखी जा सकती है और उसके ऊपर एक स्केल लीव होता है, उसके नीचे ये बड मौजूद होती है और ईच बड डिवेलप इनटू शूट एंड आल्सो प्रोड्यूस द एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस रूट भी प्रोड्यूस करती है। इसमें पोटैटो, यम, यम कहते हैं कचालू को। उर्दू की किताब मैंने देखी, यम को शकरकंदी लिखा हुआ, दैट इज रॉन्ग। स्वीट पोटैटो वो और है, इसका जिक्र आगे आएगा। और ये याद रखें कि जो ये पोटैटो इट्स ए स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, लेकिन स्वीट पोटैटो ये अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट है और इसका जिक्र हम आगे
चल के करते हैं। नाउ द सकर्स, अब सकर की तरफ आते हैं। देर आर लैटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल, ग्रो अंडरग्राउंड एंड टर्न्स अप, और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये सकर्स जो लैटरल स्टेम्स निकलते हैं, इनको उतार लिया जाता है और नई जगह पर इनको लगाया जाता है, और जिससे ये, तो इसमें ये मिसाल नहीं दी गई। सकर की सबसे बड़ी मिसाल आपके पास बनाना है। बनाना के सकर्स लगाए जाते हैं, और एक सकर, एक बनाना के पौधे के ऊपर सिर्फ एक ही जो है ये फ्रूट का गुच्छा लगता है। दूसरी तरफ सकर्स, डेट, खजूर, उसके सकर्स लगाए जाते हैं। गुठलियों से होने में बहुत देर बाद ये फल देते हैं, लेकिन खजूर के सकर फौरी तौर पर ये फल देते हैं। शायद आपने सुना होगा सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को आजाद करवाने के लिए जो 300 पौधे खजूर के लगाए गए थे, शर्त यह थी कि अगर जब वो फल देंगे तो रिहा किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से लगाए और दूसरे साल ही वो फल देने लगे। तो ये, इसको समझने के लिए सकर्स प्रोड्यूस इनटू न्यू प्लांट, यहां जो मिसाल दी गई है ये मिंट कहते हैं पुदीने को, इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। और क्रायोसेंथिमम, क्रायोसेंथिमम ये पुटकंडा को कहते हैं, लेकिन उर्दू की किताब में गुले दाऊदी लिखा हुआ। ये अब मुझे नहीं पता कि शायद वो भी हो, लेकिन मुझे इतना मालूम है क्रायोसेंथिमम पुटकंडे को कहते हैं, और ये इसकी शाखें नीचे से मजीद फूटती रहती है। फ्रॉम लीव्स, अब लीव्स से, ये बहुत हैरानगी वाली बात है कि लीव्स भी ग्रो करके एक नया प्लांट बनाते हैं, लेकिन ये खास है। इट इज कॉमन इन ब्रायोफाइलम, इनके पत्ते सकुलेंट होते हैं, पत्थर चट इसको कहते हैं, और लीव्स फ्लैशी हैं। लीव्स मार्जिन हैव नॉचेस, उन नॉचेस में एडवेंटिशियस बड हैं, और इनको एडवेंटिशियस बड कहते हैं। सिर्फ हम बड नहीं कहेंगे, पत्तों की जो बड होंगी इन पत्तों में, वो एडवेंटिशियस बड कहलाती है। व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ये जमीन पर गिरते हैं, these buds grow into plant with adventitious root के साथ जो है ये ग्रो करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी जान लें। दिस आर्टिफिशियल मेथड इंक्रीज द स्टॉक ऑफ ए प्लांट, the stalk of a plant. स्टॉक का लफ्ज भरपूर तरीके से समझ लें। ये वो पौधा होता है जो जमीन में मौजूद,
इसलिए स्टॉक ऑफ ए प्लांट, थोड़ी सी बात फिर मैं स्टॉक के लिए आगे करूंगा। इसके दो कॉमन मेथड है। एक है कटिंग। कटिंग में बी फ्रॉम स्टेम और रूट से ली जाती है। अब स्टेम से, जैसे ये रोज, उसकी कलम स्टेम से ली जाएगी, रूट से भी ली जाती है। आप ये मलबरी, इसको ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद इसकी रूट, इसके नर्सरी को रूट और स्टेम के करीब से इसको काट देते हैं और दोबारा ग्रो किया जाता है। कटिंग मस्ट हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रीजन, और जो कटिंग आप बना रहे हैं उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होने चाहिए। वो कैसे का पता चलेगा? इसमें जो शाख ली जाएगी वो किसी सूरत में भी मैच्योर नहीं होगी और इसमें थोड़ी सी नरमी मौजूद होगी, और उसके अलावा ऊपर से ग्रीनिश होना जरूरी है। उसके बाद कटिंग आर प्लेस्ड इन ए सॉइल, ये जमीन में रख दी जाती है, और इनको रखने के लिए जाहिर है कि इसका कुछ हिस्सा जमीन में और कुछ हिस्सा जमीन से बाहर होता है। अंडर सूटेबल कंडीशन फ्रॉम द रूट एंड शूट फॉर्म, अब ये फॉर्म करते हैं रूट भी और शूट भी। तो नोड से ये रूट एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं और वहीं से एक शूट निकलता है। रूट शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ये देखिए, ये एडवेंटिशियस रूट कहलाती है क्योंकि ये स्टेम से निकली है। प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट के मुशाबे होते हैं। रोजेस, आईवी एक क्लाइंबर, ये दीवारों के ऊपर बहुत ऊपर तक चली जाती है। एंड ग्रेप वाइन्स, उसका भी जिक्र किया उसने। ग्रेप, ये अंगूरों की बेल लगाने के लिए आप एक टहनी लगा दें तो हो जाएगी। अब यहां पे स्वीट पोटैटो का जिक्र किया गया और ये कटिंग में किया गया, जिसे शकरकंदी कहते हैं। इट इज स्वोलन एडवेंटिशियस रूट। मैंने आप पहले जो बताया यहां देख लीजिए, आपकी किताब में उसने एडवेंटिशियस रूट लिखा है। दैट इज नॉट ए स्टेम ट्यूबर। ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। और स्वीट पोटैटो को प्लेस्ड इन मॉइस्ट सैंड के अंदर रख दिया जाता है अनटिल प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस, और उसमें छोटी छोटी प्लांट की शाखें जो हैं वो निकल आती हैं। These plantlets are removed and planted, फिर इनको प्लांट किया जाता है। वैसे भी जो स्वीट पोटैटो ग्रो की जाती है तो उनकी बेल की कटिंग दूसरे खेतों में लगा देते हैं, और ये भी कटिंग लगाकर तो आगे ग्रो कर लेते हैं। तो ये तरीका उस सूरत में है
जब आपके पास बेल्स मुयस्सर ना हो तब आप ये तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। शुगर केन, ये भी कटिंग से प्लांटेशन की जाती है, इसकी कटिंग से, और बड़े वसी पैमाने पर इसको डन बाय द कटिंग, और विच इज बेनिफिशियल एंड एग्जैक्टली अलाइक न्यू प्लांट्स ग्रो इन ए शॉर्ट पीरियड। इसके अगर बीज हासिल करें तो उसमें ड्यूरेशन, बहुत लेंथी ड्यूरेशन चाहिए, और वैसे भी इसका पीरियड 1 साल का पीरियड होता है। ये एक यकसाला फसल है, क्रॉप है। नो, अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, a piece of stem is cut from the plant which is desired quality of plant, जो आपके ख्वाहिश के मुताबिक वसफ रखता है, उस प्लांट से आप एक शाख काटते हैं, और इस शाख को हम शाइन कहते हैं। शियान जो है एनदर, अब ये इसको एनदर प्लांट, दूसरा एक प्लांट होता विद एस्टेब्लिश रूट सिस्टम, और उसे स्टॉक किया कहते हैं। ये स्टॉक होस्ट प्लांट, मेजबान प्लांट होता है, या ये फील्ड में होगा या किसी पॉट में, गमले में होगा, और जड़ों समेत होगा। इसको स्टॉक कहते हैं। हम जो शियान को उसे अटैच करते हैं, द स्टेम पीस अटैच टू होस्ट प्लांट एंड दिस स्टेम शियान बिगेन टू ग्रो टुगेदर। और इसमें जिस चीज को जोड़ना होता है, एक ऐसे तरीके से जोड़ा जाता है कि जिसमें उसके जाइलम और फ्लोएम वेसल्स और उसके साथ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो एक साथ उनके साथ बराबर आ जाए। तो देखिए, इस शियान को कलम की तरह बनाया गया है, स्टॉक को ये कट दिया गया है, इस कट के अंदर इस शियान को स्टॉक के अंदर पेनिट्रेट कर दिया गया, और फिर उसे रैप कर दिया गया है किसी स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ। This method is used to propagate many roses. अब यहां पे रोजेस, और इस तरह ये बात कुछ ऐसे भी समझ आती है, many roses, कि आपका एक स्टॉक प्लांट रोज का मौजूद है, और उस पर बहुत से किस्मों के रंगों के फूल वाले पौधे जो हैं वो ग्राफ्टिंग कर दिए जाए, तो एक ही पौधा आपको कई रंगों के फूल मुहैया करेगा। पीचेस, आड़ू, प्लम और आलू बुखारा, सिट्रस, ये सिट्रस फ्रूट खास तौर पर ये याद रखें, कोई भी बीज आप किन्नों का, माल्टे का या फ्रूटर का बीज आप बो देते हैं तो वो खट्टी होती है, वो आपका ना तो माल्टा बनेगा ना ही किन्नो बनेगा,
ना ही वो फ्रूटर बनेगा, तो फिर हम इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं उनके साथ। तो तब इसी तरह ये मैंगो का भी है। मैंगो के आला क्वालिटी के मैंगो हासिल करने के लिए शुरू आगाज से ग्राफ्टिंग की जाती है और फिर ये आपको बेहतरीन फल जो मैंगो का मिलता है। इसमें सीडलेस फ्रूट, जो अक्सरियत सीडलेस फ्रूट की है, वो तो होती ग्राफ्टिंग के जरिए। इनको ग्राफ्टिंग के जरिए यानी आप नए पौधे में लेते हैं ना। जनरली एडवांटेज, यहां पे एडवांटेजेस जो हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एज ए होल, इनसे हमें क्या फायदा हासिल होते हैं। देखिए, पहला फायदा जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो ये तो बात जेनेटिकली जो है ना वो एक जैसे होंगे। बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्रिजर्व, और हमने जो अच्छे कैरेक्टर वाले पौधे थे उनको प्रिजर्व कर दिया गया। और नो नीड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, नो नीड फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूसिंग द सीड्स by sexual reproduction. Number of plants are increased in a rapid rate. अब देखिए रैपिड रेट में, जहां पे रैपिड रेट है यानी आप जल्दी जल्दी इनको, इनकी नस्ल को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड। तो ये रैपिड रेट का मतलब है। ऑर्गन्स of vegetative propagation enables the plant to pass over a tolerate unfavorable condition. तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब की जाती है तो उसके अक्सरियत ऑर्गन्स जो हैं उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो टॉलरेट करने वाले हों अनफेवरेबल कंडीशन, तो इसलिए इनको महफूज किया जाता है। सीडलेस फ्रूट्स प्लांट्स कैन बी ग्रोन ओनली बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए इनको ग्रो किया जाता है। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहली बात जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, और जेनेटिक वेरिएशन जो है ये वो करैक्टर जो किसी डिजीज का मुकाबला कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का मुकाबला कर सकते हैं, तो वो प्रोड्यूस नहीं होते। यहां पे स्पेसिफिक डिजीज कोई आ जाती है ऑफ ए स्पीशी, किसी एक स्पीशीज की स्पेसिफिक डिजीज कैन अटैक, और उस पर अटैक करती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी इंटायर क्रॉप डिस्ट्रक्शन में आ जाती है, तबाह हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज थी। नाउ अनदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए द मॉडर्न तरीकेकार क्लोनिंग। क्लोनिंग में टिश्यू कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर के लिए बेस्ट टेक्निक है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक टिश्यू कल्चर है। लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। आइडेंटिकल सीडलिंग्स आर प्रोड्यूस, और एक जैसे प्रोड्यूस, ये सारी एडवांटेज है उसमें जो पहले बयान की गई है। यूजिंग, अब कैसे करते हैं,
यूजिंग सिंगल सेल। अब सिंगल सेल कैसे? पेरेंट प्लांट टिश्यूज लेते हैं। टिश्यूज आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट के किसी भी हिस्से से लिए जाते हैं। प्लेस इन सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं उसको। प्रोड्यूस मासेस ऑफ सेल बाय माइटोसिस, और इसे सेल कैल्यूसिस कहते हैं। ये मास प्रोड्यूस होता है, फिर उसको वहां से ट्रांसफर किया जाता है टू अदर मीडियम ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, और उसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के लिए जरूरी होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड स्टेम्स एंड लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। देन ये प्लांट, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी पॉट में, या इनको फील्ड में ट्रांसफर कर। स्टूडेंट, ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।